गांव के कोने में एक मेहनती किसान रहता था जिसका नाम रतन था। रतन अपनी पत्नी और छोटे बेटे के साथ एक साधारण जीवन जीता था। वह ईमानदार, परिश्रमी और दयालु व्यक्ति था और उसका मानना था कि हर किसी की मदद करनी चाहिए। एक दिन रतन अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसे खेत के पास एक घायल पक्षी दिखा। पक्षी का पंख टूट गया था और वह उड़ने में असमर्थ था। रतन को उस पर दया आ गई। उसने पक्षी को उठाया, अपने घर लाया और उसकी मरहम पट्टी की। उसकी पत्नी ने पूछा, रतन, हम मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते हैं, ऐसे में इस पक्षी का ख्याल रखना कहाँ तक ठीक है? रतन मुस्कुराकर बोला, ईश्वर ने हमें एक मौका दिया है कि हम किसी की मदद कर सकें। यह पक्षी हमारी जिम्मेदारी है। रतन ने उस पक्षी का बहुत ध्यान रखा। धीरे धीरे पक्षी का पंख ठीक होने लगा। कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गया और उड़ने के काबिल हो गया। एक दिन रतन ने पक्षी को अपने हाथ से आसमान में उड़ने दिया। पक्षी ने जैसे रतन का धन्यवाद करते हुए अपने पंख फैलाए और ऊंचाई पर उड़ गया। कुछ समय बाद गांव में सूखा पड़ा और रतन के खेतों में फसल नहीं उगी। गांव में सभी लोग परेशान थे। रतन भी चिंतित था क्योंकि उसके पास परिवार का पेट पालने के लिए अनाज नहीं बचा था। वह हर दिन भगवान से प्रार्थना करता और अपने प्रयास जारी रखता, लेकिन सूखे की वजह से उसे कोई सफलता नहीं मिलती। एक शाम जब रतन निराश होकर अपने खेत में बैठा था, तभी आसमान में उसी पक्षी को देखा जिसे उसने ठीक किया था। वह पक्षी अचानक उड़ता हुआ उसके पास आया और अपने पंजों में पकड़े हुए बीज रतन के पास छोड़ दिए। रतन ने देखा कि पक्षी ने एक अजीब तरह का बीज छोड़ा था। उत्सुकतावश रतन ने वह बीज अपने खेत में बो दिया। कुछ ही दिनों में उस बीज से एक बड़ी और हरी भरी बेल उग आई, जिसमें सुंदर और बड़ी सब्जियां लगी थीं। रतन ने उन सब्जियों को बेचा और उससे जो पैसे मिले उससे पूरे साल का अनाज खरीद लिया। गांव के लोग हैरान थे और पूछने लगे कि ये चमत्कारी फसल कैसे उगी। रतन मुस्कुराया और बोला, ये उस दया का फल है जो मैंने एक दिन उस पक्षी पर की थी। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि कब हमारी मदद के बदले ईश्वर हमें आशीर्वाद देंगे। सीख। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दूसरों की मदद करने का फल हमें अवश्य मिलता है, चाहे वह कब और कैसे आए, पर हमेशा लौट कर आता है। दया और करुणा से बढ़कर कोई गुण नहीं होता। Thank you for watching Babu Shona. Please like, share and subscribe. Bye bye.